आज सवारी वगैरह भी नहीं है आज, बारिश। भैया गोल चक्कर चलोगे? हाँ मैडम जी बैठिए, हम तो इंतजार ही कर रहे थे सवारी का, बैठिए। ठीक है चलो। अरे भैया आपके रिक्शे में इतने सारे पैसे? मैडम जी इतने सारे पैसे हमारे रिक्शे में? अब कोई सवारी भी नहीं बैठी, ये पैसे कहाँ से आ गए? पता नहीं किसके है क्या है। हम इतने पैसों का करेंगे भी क्या? वैसे भी हम सिर्फ अपनी मेहनत का ही पैसा अपने काम में लेते हैं। आप एक काम करो मैडम जी, पैसे आप रख लो, हम तो डर गए इतने पैसे देख के। आपको दिखाई दिए तो आप ही रख लो मैडम जी। अरे नहीं नहीं भैया, मैं इन पैसों को कैसे ले सकती हूँ? अगर जिसके ये पैसे हुए वो आकर आपसे पैसे मांगने लगा तो आप क्या दोगे उसे? हाँ वैसे सही कह रही हो, क्या पता कोई फोन पे बात कर रहा हो और यहाँ रख दी हो उसने, सोचा हो फोन पे बात करने के बाद उठा लूंगा। अब वो बेचारा ढूंढ रहा होगा और जब उसे याद आएगा कि वो तो हमारे रिक्शे में रख गया था तो आके हमसे लेगा। हमें ये पैसे अपने पास ही रख लेने चाहिए, आएगा तो वापस कर देंगे, ये ठीक रहेगा। ठीक है मैडम जी हम रख लेते हैं, कोई बंदा आएगा तो हम उसको ये पैसे दे देंगे। हाँ भैया फिलहाल आप इन पैसों को रख लो संभाल के, ठीक है? और मुझे गोल चक्कर छोड़ दो। ठीक है मैडम जी बैठिए आप। चलिए भैया। यही उतरना है ना मैडम जी? हाँ भैया बस यही उतार दीजिए। भैया कितने पैसे हो गए? 10 रुपए हुए मैडम जी। हाँ ठीक है, ये लीजिए भैया आपके 10। ठीक है मैडम जी धन्यवाद। अच्छा भैया मैं क्या कह रही थी कि अगर इन पैसों को लेने के लिए कोई नहीं आता ना तो आप एक काम करना, आप इन पैसों को रख लेना। अरे मैडम जी भगवान माफ करे, हम क्यों किसी के पैसे लेंगे, और वो भी इतने सारे पैसे, जीवन भर की कमाई है हमारी है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते मैडम जी। 150 होता तो एक बार को हम ये सोचते चलो कोई बात नहीं भगवान ने दिया है रख लेते हैं, पर इतना सारा पैसा, जिसका बेचारे का यहाँ पे पैसा ये छूट गया वो कितना परेशान हो रहा होगा। अब वो तो रख के चला गया, भूल गया होगा, वो घर जाके परेशान हो रहा होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा। ये पैसा हम कभी भी खर्च नहीं करेंगे, जिसका पैसा उसी को देंगे। अगर जिसका पैसा वो नहीं आता है तो हम ये पैसा किसी जरूरतमंद को दे देंगे, पर हम इसको अपने यूज में नहीं लाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा ही अपने ऊपर खर्च करते हैं। किसी भैया की बहुत पूंजी है, ये पता नहीं कैसे कैसे कमाया होगा। पैसा जिसका है उसी को देंगे, वरना हम इसे अपने पास रखे रहेंगे। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी सोच कितनी अच्छी है। सच में मुझे विश्वास नहीं होता कि आज के टाइम में भी आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ये दुनिया ना आप जैसे अच्छे लोगों पर ही चल रही है। ठीक है भैया मैं चलती हूँ। इतने सारे पैसे भगवान जी रखवाली करने के लिए हम ही मिले थे क्या? जिसका पैसा वो बेचारा ढूंढ ही रहा होगा, उसको जितनी परेशानी नहीं हो रही होगी उससे ज्यादा हमें हो जाएगी इसकी रखवाली करने में। झुग्गी उग्गी में चोरी ना हो जाए। हे भगवान, इन पैसों को लेके तो हमें परेशानी हो गई, संभाल के रखने पड़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी आप हमारे अंदर बेईमानी रखते ना तो हम ये सब ले लेते, लेकिन आपका शुक्र है कि आपने हमें ईमानदार बनाया है। अब ये पैसा जब तक रखेंगे जब तक आ नहीं जाता, और आ ही जाएगा आदमी जब रिक्शे में छोड़ के गया है। ऐसे थोड़ी कोई आदमी छोड़ के भूल जाएगा। चलो जल्दी भेज दो भगवान जिसका पैसा है। अरे क्या बात है भाई, आज जल्दी काम खत्म हो गया क्या? अरे भैया आजकल मौसम इतना खराब है, कभी धूप कभी छाए कभी बारिश, 2-3 घंटा खड़े रहे, मौसम बिगड़ता रहा, सवारी नहीं आई। फिर हमने कहा क्या ही करें, आ गए घर। चलो चलते हैं भैया। अरे रुक जा, चला जियो, ये क्या छुपा रखा छाती से? अरे भैया ये देखो, ये पैसे हैं, ये हमारे रिक्शे में पता नहीं कौन छोड़ के चला गया। वो तो एक सवारी आई, उसने बोला आपके रिक्शे में इतने सारे पैसे। हम देख के हम खुद वो हो गए कि अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हमने कहा उस सवारी से आप ही ले लो। उस सवारी ने कहा नहीं भैया, अगर कोई मांगने आएगा तो क्या करोगे। हमने कहा सही बात है, कोई हमारे रिक्शे में रख के भूल गया हो। तो हमने कहा ठीक है हम ही रख लेते हैं। तो पैसे हम रख लाए, कोई मांगने आएगा ना तो उसको दे देंगे, उसी का पैसा होगा। अरे भैया देने की क्या जरूरत है, अपने पास रखो ना। ये कैसी बात कर रहे हो,
जिस आदमी के पैसे होंगे बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा, क्या पता गलती से रख के भूल गया हो। अब कोई भी आदमी जानबूझ के इतना पैसा क्यों छोड़ के जाएगा हमारे रिक्शे में? पक्का कोई भूल गया होगा, आएगा ढूंढते हुए हमें और पक्का आएगा, इसलिए हमने पैसे रख रखे हैं। इसे जाके संदूक में रख देंगे और रोज सुबह निकलेंगे तो लेके जाएंगे, क्योंकि वो बंदा जरूर हमें ढूंढता हुआ कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। हमें मिलेगा तो हम ये पैसे उसे दे देंगे। चल ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी है। चल चलता हूँ मैं। ठीक है भैया। ये भैया तो सबसे खास है हमारे, किसी से कहेंगे नहीं। ये पैसा बस जल्दी से वो मिल जाए, उसको दे के जय राम जी की बोल के जिम्मेदारी से निफरांत हो जाए। भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है हमें, जिसे हमें अच्छे से निभाना है। अगर जिसके पैसे हैं वो लेने नहीं आया तो झुग्गियों में बांट दूंगा। इससे ये होगा कि जो लोग बेचारे परेशान होंगे, पैसे की जरूरत होगी, उनको जरूरत होगी, या किसी की शादी में दे देंगे, किसी की बेटी की जो बेचारा गरीब होगा। ये ठीक रहेगा, सबसे बढ़िया। अब ओए, तुझे कल से ढूंढ रहा हूँ मैं। तेरे रिक्शे में ना कल मेरे पैसे रह गए थे, तुझे मिले तो मेरे पैसे दे दे। पैसे तो रह गए थे भैया, आप ही के थे वो पैसे। अबे और क्या तुझसे झूठ बोलूंगा? बहुत सारे पैसे थे ना। अच्छा कितने कितने के नोट थे भैया? तो कैसी बात कर रहा है तू? अब तेरे को नोट भी बताऊं? जब मैं बोल रहा हूँ तेरे रिक्शे में रख दिए थे मैंने। अरे मैं किसी से बात कर रहा था फोन पे, तेरा रिक्शा खड़ा था तो मैंने रख दिए। अब बात करते करते मैं आगे चला गया, पैसे भूल गया मैं। ला पैसे दे दे मेरे। ये पैसे तो हम दे ही रहे हैं। हम वही सोच रहे थे कि आप फोन पे बात करते करते आए होगे, रख के आप उठाना भूल गए होगे। लेकिन देखो भैया हमारी ईमानदारी, 1 रुपए भी हमने इसमें से इधर उधर नहीं किया। एक मैडम जी कल आई थी बैठने, उनको दिख गया, उन्होंने कहा रख लो भैया, जिसके हैं वो आएगा। और देखो आप आ ही गए, सही टाइम पे आ गए भैया। हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, अगर हमें इससे कोई चुरा लेता तो हम क्या करते? लो अपना पैसा पकड़ो आप और संभाल के रखा करो। इतना पैसा किसी रिक्शे वाले के में भूल जाओगे, कोई आपको वापस करेगा? चल ठीक है, वैसे पैसे पूरे तो है ना? अरे भैया जी ईमानदारी में आपको पैसे दे रहे हैं, उसमें भी आप ये सोच रहे हो हम इसमें से कम करेंगे? चल ठीक है फिर। भैया के ही होंगे। भगवान सही हुआ कल मिले थे, आज चले गए। अब अपना कमाए धमाए, वैसे भी पैसों का इंतजाम करना है। ले पकड़ अपने पैसे। और मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले तूने अपने पैसे उसके रिक्शे में रखे, वो भी इतने सारे, और फिर मेरे को लेने भेज दिया। क्या बात है? पहले तू मुझे ये बता कि उसने पैसे आसानी से दे दिए तुझे? अरे कहाँ आसानी से दिए, पूछ रहा था कितने कितने के नोट है, मैंने भी बोल दिया। अबे जब तेरे को बोल रहा हूँ मेरे पैसे है तो उसे यकीन आ गया होगा। अच्छा ठीक है, सुन मैं ना तुझे सब कुछ बताऊंगी, बस तू देखता जा। और हाँ मेरी बात सुन, जब मैं तुझे कॉल करूंगी ना तो तू आ जाइयो, ठीक है? अरे मैं तो आ जाऊंगा, पर कर क्या रही है, कुछ हिंट तो दे दे। अरे बाबा सब बता दूंगी, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? चल ठीक है। तू जा। ठीक है। उस रिक्शे वाले भैया ने सचिन से बिना कुछ पूछे, बिना जानकारी लिए उसे पैसे दे दिए। कुछ भी कहो, रिक्शे वाले भैया है तो बहुत ईमानदार। अरे भैया, आप तो कल रिक्शा चला रहे थे ना, तो आज गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो आप? अरे मैडम जी केवल रिक्शा चलाने से घर थोड़ी चल जाएगा। 4-5 घंटे रिक्शा चलाते हैं, फिर गाड़ियों पे कपड़ा मार लेते हैं। हमारा रिक्शा वैसे भी बहुत पुराना है, सवारी कम बैठती है, तो घर चलाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, आप तो बहुत मेहनत करते हो भैया। हाँ अरे मैडम जी एक बात याद आई, जो हमारे रिक्शे में कल पैसे मिले थे ना, वो भैया आए थे कोई, उन्होंने कहा वो पैसे उन्हीं के हैं। तो हमने कहा जब पैसे उनके हैं तो उन्हीं के होंगे जो मांग रहे थे। हमने उनको सारे पैसे दे दिए, वो ले गए भैया। आपने उनसे पूछताछ तो की थी ना, वो पैसे उन्हीं के थे ना? मैडम जी जानकारी कैसी, अब ये बात किसको पता हमारे रिक्शे में पैसे थे? आपको पता है, हमें पता है, तो जिसके पैसे थे तीसरा उसी को पता होगा ना। तो उनसे हमने पूछा कितने के नोट थे, तो उन्हें याद नहीं होगा इतने सारे पैसे थे। वो कह रहे अरे मेरे ही थे। मैंने कहा उन्हीं के होंगे, तो मैंने उनको दे दिए सारे पैसे। वैसे भी
जो पैसे मेरे नहीं थे तो मैंने तो दे ही दिए। अब वो आदमी सच बोल रहा है झूठ, वो तो भगवान जाने। अच्छा ठीक है, मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आजकल टाइम बहुत खराब है ना, और आप ना बहुत भोले भाले हो भैया, इसलिए पूछ रही थी। खैर कोई बात नहीं भैया, 1 मिनट में ना अपने एक फ्रेंड को बुला लेती हूँ। फ्रेंड को भी मैडम? आप रुको, अभी बताती हूँ, पहले मैं उसे बुला लेती हूँ। हेलो सचिन, मैं ना गंगाराम सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ। हाँ जरा आ जाना 2 मिनट के लिए। ठीक है, मेरा फ्रेंड आ रहा है। मैडम जी फ्रेंड को क्यों बुलाया आपने? अभी सब पता चल जाएगा। ठीक है मैडम। हाँ जिंदगी, क्यों बुलाया मुझे? भैया ये वही है क्या जिसे आपने पैसे दिए थे? हाँ हाँ मैडम जी, यही तो भैया हैं जिनके वो पैसे थे, हमने इनको दे दिए सारे पैसे। आपको पता है भैया, वो पैसे ना इनके नहीं थे। इनके नहीं थे? तो भैया आपने फिर वो पैसे लिए क्यों? हमसे झूठ क्यों बोला वो पैसे आपके हैं? आप एक काम करो, वो सारे पैसे दो हमें, जिसके पैसे वो बेचारा आएगा लेने। बताओ, हमने आप पे भरोसा कर लिया और वो आपके पैसे भी नहीं है। आप हम पैसे दो भैया। वो बात ऐसी है भैया कि वो पैसे ना इनके थे ना किसी और की। वो पैसे ना मैंने ही आपके रिक्शे में रखे थे। अरे मैडम जी क्या बात कर रहे हो आप? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो आप। अगर वो पैसे आपके थे तो फिर वो मेरे रिक्शे में क्यों रखे आपने? करना क्या चाहते हो ये तो बताओ, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैडम जी। मैं इतना परेशान हो गया इतने पैसे लेके, और अब आप कह रहे हो पैसे आपके ही थे। भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन पैसों को ना आपके रिक्शे में रखकर मैं बस आपकी ईमानदारी चेक कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आप कितने ईमानदार हो। क्या ज्यादा पैसों को देखकर आपका ईमान तो नहीं डोल जाता? बस यही सब चेक करने के लिए मैंने वो पैसे आपके रिक्शे में रखे थे। लेकिन आप तो इतने भोले हो भैया कि आपने एक अनजान इंसान को पैसे दे दिए, और आप चाहते तो वो पैसे अपने पास भी रख सकते थे। जब मैंने आपसे ये कहा कि वो पैसे आप रख लेना अगर कोई लेने ना आए, तो आपने कहा नहीं, ये पैसे मैं नहीं रखूंगा। अगर वो इंसान लेने आया तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान लेने नहीं आया तो इन पैसों को मैं किसी गरीब इंसान को दे दूंगा जहाँ जरूरतमंद हो। तो मुझे आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगी और ये पैसे मैं लेकर आई हूँ आपको देने के लिए। आपको पता है भैया, इन पैसों पर ना आपका हक बनता है, तो आप रख लीजिए। अरे नहीं मैडम जी, ये पैसे आपके हैं। हमने आपसे बोला ना कि हम बिना मेहनत के पैसे लेते नहीं है, और ये पैसे तो आपकी मेहनत के, आप ही रखो। हम ऐसे थोड़ी है कि हम किसी का पैसा मिल जाए तो हम रख लें। आप अपना पैसा रखिए, हमें नहीं चाहिए। अरे मैं कह रही हूँ ना कि इन पैसों पर आपका हक है। मैं खुश होकर आपकी ईमानदारी पर आपको ये पैसे तोहफे में दे रही हूँ। आप रख लीजिए भैया। आपको ना ये पैसे मैं तोहफे में दे रही हूँ, आप रख लो ना भैया। अच्छा ठीक है, आप भगवान पर तो भरोसा करते हो ना? ये समझ लो कि आपकी ईमानदारी देखकर ना भगवान आपसे खुश हो गए और आपको ये पैसे दे रहे हैं। रख लीजिए भैया, अपनी बहन समझ कर रख लीजिए। चलिए ठीक है मैडम जी, आप इतना बोल रहे हो, भगवान को मानते हो, बहन मानते हो, आप इतनी मदद हमारी करना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि हमने पैसा संभाल के रखा। मैडम जी हमारे लिए कोई भी कमाई बिना मेहनत की काम नहीं आ सकती। सिर्फ हम अपनी मेहनत का पैसा रखते हैं, लेकिन आपने दिया है, चलो भगवान की मर्जी है, रख लेते हैं हमसे। अच्छा भैया, आप कह रहे थे ना कि आपका रिक्शा भी पुराना हो गया है, तो आप इन पैसों से नया रिक्शा खरीद सकते हैं या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके जो भी काम आएंगे पैसे आप रख लेना। मैडम जी इन पैसों की जरूरत क्या है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। अरे मेरे अब भी समझ में नहीं आया, तूने सारे पैसे उसको क्यों दे दिया? तू कब से इतनी दानवीर होने लग गई? हाँ सही कहा तुमने सचिन, मैं दानवीर नहीं हूँ। मैंने ना अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि शायद मुझे ना कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पता है मेरे पापा इतना पैसा कमाते हैं, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होने दी। मुझे पता ही नहीं कि पैसे की कमी क्या होती है। लेकिन उस दिन जब इन रिक्शे वाले भैया की मैंने बातें सुनी ना। अरे अम्मा काहे परेशान हो रही हो आप? 2 लाख रुपया का सोना ही तो है। अरे हम शहर कमाने आए तो हैं, कर देंगे हम ये सारी चीज, परेशान मत हो आप। कहीं से भी करके हम 2 लाख का इंतजाम कर देंगे, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। मरने मारने की बात मत करो, हम यहाँ खड़े, हम सारा काम कर देंगे, आप परेशान मत हो। 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हाँ ठीक है, बताओ 2 लाख रुपए सोना के लिए मरने मारने की बात कर रही हैं। हो जाएगा कुछ ना कुछ तो। भगवान कहीं से कुछ करो, वरना
बहन की शादी टूट जाएगी। 2 लाख रुपए का इंतजाम करवाओ भगवान। अच्छा, तो ये बात थी यार। फिर तो तूने अच्छा करा, किसी की बहन की शादी हो जाएगी, उससे ज्यादा अच्छा हो ही क्या सकता है। हाँ, और भगवान ने ना मुझे इसका जरिया बनाया कि मैं इन रिक्शे वाले भैया की मदद कर सकूं। आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में सच में। चल ठीक है, अच्छा काम करा।